हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की पोयम अमांडा। अमांडा जो है इस पोयम में एक गर्ल है। अमांडा इस पोयम में क्या है? एक गर्ल है जिसके बारे में ये पोयम है। ठीक है, कि उसकी कैसे उसके जो एल्डर्स होते हैं, यानी कि हम मान के चलेंगे इस पोयम में कि उसकी मदर जो है उसे इंस्ट्रक्शन देती हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो अमांडा है वो अपने ही वर्ल्ड में खोई हुई होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another। कि हर एक चाइल्ड, चाहे वो ही हो चाहे शी हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, उसे कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो उन्हें करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उन्हें नहीं करनी है। यू डू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed। ठीक है, यानी कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी फ्रीडम है वो curtailed हो गई है, यानी कि रिड्यूस्ड हो गई है, कम हो गई है। Write down some of the things you want to do but your parents elders do not allow you to। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में लिखो जो कि तुम्हारे पेरेंट्स और एल्डर तुम्हें वो चीज़ें करने को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इमेजिनरी है कि पोएम में ऐसा क्या होने वाला है। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम। फर्स्ट थिंग यहाँ कौन कह रही है? यहाँ उसकी मम्मी कह रही है। ये हम लेके चलेंगे क्योंकि उसको उसकी मम्मी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, बता रही हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। फर्स्ट थिंग उसकी मम्मी बोलती हैं उससे, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब वो क्या कहती हैं? फर्स्ट थिंग कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। बाइट मतलब होता है, जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वो नाखून चबाते रहते हैं, तो वही कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अपने जो नाखून है वो मत चबाओ, मत काटो। ठीक है, चबाते रहते हैं। तो अगली चीज जो बोलती है वो बोलती हैं, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच मतलब होता है टू बेंट, यानी कि झुकना। ठीक है, अपने कंधों को मत झुकाओ। टू बेंट इसका मतलब होता है, क्या होता है? टू बेंट यानी कि झुकना। ठीक है, कि भाई झुको मत, इसका मतलब होता है हंच का। तो यहाँ कहती हैं, पहली चीज वो कहती है कि अपने नाखून मत चबाओ चबाओ। ठीक है, और दूसरी थिंग वो कहती हैं कि अपने शोल्डर्स जो है, अपने कंधे को मत झुकाओ। स्टॉप डैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मतलब भी होता है झुकना, कि ये जो झुकना है वो बंद करो और सीधे होकर बैठ जाओ। ठीक है, तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अपने जो नाखून है वो मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने जो शोल्डर्स है वो मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये जो झुकना है वो बंद करो और सीधे होकर बैठ जाओ। अब यहाँ जो ये ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, ये आप कह सकते हो वर्ड्स ऑफ अमांडा है। अमांडा कि भाई अमांडा, अब जब उसकी मम्मी ये सब चीज़ें बोल रही हैं उसे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो जो अमांडा है वो क्या करती है? वो अपनी ही दुनिया में, अपनी ही वर्ल्ड में सोच रही होती है। जब इसकी मम्मी ये बोलती है तो वो कुछ और ही सोच रही होती है, उस पर कुछ असर नहीं पड़ता है। इनकी मम्मी की बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। किस पर? अमांडा पर। ठीक है, तो वो क्या सोचती है जब उसकी मम्मी ये कह रही होती हैं कि तुम्हें अपने नाखून नहीं चबाने हैं और शोल्डर्स नहीं दुखाने हैं, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। तो वो कहती है, देयर इज अ लैंग्वेड एम्ब्रेड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब यहाँ वो कहती है देयर इज अ लैंग्वेड। लैंग्वेड मतलब होता है रिलैक्स। ठीक है, लैंग्वेड मतलब क्या होता है? रिलैक्स, बिल्कुल आरामदायक। ठीक है, रिलैक्स्ड। लैंग्वेड का मतलब हो गया रिलैक्स्ड। एम्ब्रेल्ड सी, एम्ब्रेल्ड एक कलर होता है, एक ब्राइट कलर होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का, अ ब्राइट ग्रीन कलर। और सी तो आपको पता ही है, समुद्र। तो यहाँ क्या कह रही है अमांडा कि यहाँ एक रिलैक्स सी ब्राइट ग्रीन कलर की सी है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। सोल मतलब होता है कि वन। ठीक है, इनहैबिटेंट क्या होता है? वहाँ का रहने वाला, वहाँ का निवासी। ठीक है, तो वहाँ और मरमेड क्या होती है? जिसे आप जलपरी कहते हो। ठीक है, जिसका हेड और ट्रंक पार्ट जो होता है वो वुमेन का होता है, और जो टेल है वो फिश की होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? जलपरी हो गई। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। और ड्रिफ्टिंग क्या होता है? ड्रिफ्टिंग यानी कि बिल्कुल वेव जैसे ले जा रही है, ऐसे ही बिल्कुल आराम से बहते हुए जाना। और ब्लिसफुली होता है हैप्पी, यानी कि बिल्कुल आनंद पूर्वक।
तो यहाँ देखो, यहाँ एक लैंग्वेड यानी रिलैक्स सी ब्राइट ग्रीन कलर की समुद्र है जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, यानी कि वहाँ मैं रहती हूँ बिल्कुल रिलैक्स सी में। और मैं एक क्या हूँ, मरमेड हूँ, जल परी हूँ, और बिल्कुल आराम से हैप्पीली मैं ड्रिफ्ट कर रही हूँ, बह रही हूँ या फिर तैर रही हूँ। ओके, आगे देखते हैं। अब उसकी मम्मी फिर से उसे कहती है और फिर वो दोबारा सोचती है। पहले ये पढ़ते हैं कि क्यों क्या कहती है उसकी मम्मा उसे दोबारा से। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब जब उसकी मम्मी जब ये कह रही होती हैं तब वो अपने वर्ड्स ऑफ अमांडा तब वो क्या सोच रही होती है ये भी देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, कि क्या तुमने अपना होमवर्क जो है वो फिनिश कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? टाइडी मतलब होता है साफ करना, टाइडी मतलब क्या होता है, साफ। क्या तुमने अपना रूम जो है वो साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। टाइडी मतलब क्लीन। क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था अपने शूज क्लीन करने के लिए। क्या तुमने वो शूज क्लीन कर लिए हैं? अब जब उसकी मम्मी ये सब चीजें कह रही होती है तब वो क्या सोचती है, देखते हैं। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब वो orphan का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिल्कुल alone according to the stanza. इसका मतलब होता है अलोन, बिल्कुल अकेला। ठीक है, जहाँ कोई भी ना हो। रोमिंग मतलब होता है घूमना। रोमिंग मतलब क्या होता है, घूमना। और स्ट्रीट यानी सड़क। ठीक है, तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ और स्ट्रीट पे रोमिंग कर रही हूँ, घूम रही हूँ। ओके, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट। हर्स्ट मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्वाइट, वेरी क्वाइट, वेरी क्वाइट यानी कि बिल्कुल शांत, और स्टिल बिल्कुल आराम से। ठीक है, और पैटर्न्स क्या होता है कि भाई पैटर्न्स बनाना। तो मैं क्या हूँ कि बिल्कुल सॉफ्ट डस्ट पे बिल्कुल क्वाइटली बेयर फीट पैरों से पैटर्न बना रही हूँ सॉफ्ट डस्ट पर। ठीक है, वो क्या कर रही है कि मैं अकेली हूँ, स्ट्रीट पर घूम रही हूँ, और फिर मैंने जो है बेयर फीट है। बेयर फीट क्यों कहा है उसने, क्योंकि भाई उसकी मम्मी ने उसे शूज़ क्लीन करने के लिए कहा था। अब तो उसको शूज़ क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेयर फीट है, बिल्कुल। ठीक है, नंगे पाँव है, और फिर वो उनसे क्या कर रही है, अपने जो सॉफ्ट डस्ट है उस पर पैटर्न ड्रॉ कर रही है। ठीक है, अब तो उसे शूज़ क्लीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो बेयर फीट है। अब वो कहती है द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और जो साइलेंस है उसके लिए वो क्या है, गोल्डन की तरह है, और जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो स्वीट है। ठीक है, तो जब उसकी मम्मा उसको ये चीज़ें कहती हैं तब वो क्या सोच रही होती है। ठीक है, कि भाई मैं स्ट्रीट पर घूम रही हूँ और सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न मेक कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल बेयर फीट हूँ, और जो साइलेंस है मेरे लिए वो गोल्डन है, जो फ्रीडम है वो स्वीट है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट स्टैंचा। उसकी मम्मा फिर से उसे क्या बोलती हैं। अब देखो, उसकी मम्मा बार बार उसे जब इस तरीके से बोलेंगी बिल्कुल बार बार कंटिन्यूसली, तो वो ऐसा तो सोचेगी। अब हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्या होता है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। ठीक है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब वो क्या कहती है उसकी मम्मी कि तुम्हें चॉकलेट जो है वो नहीं खानी चाहिए, रिमेंबर योर एक्ने, नहीं तो तुम्हें एक्ने हो जाएंगे। एक्ने क्या होता है, जो पिंपल होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम एक्ने कहते हैं। जो फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं उन्हें हम एक्ने कहते हैं। कि चॉकलेट इतनी मत खाओ, तुम्हारे जो है वो एक्ने हो जाएंगे। और विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें मेरी तरफ देखना होगा, यानी कि तुम मेरी तरफ देखा करो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, फेस टू फेस। अब जब उसकी मम्मी ये कहती हैं तो वो क्या सोचती हैं, उनके वर्ल्ड ऑफ अमांडा जो है वो इस ब्रैकेट में हमें गिवन है। तो वो क्या सोचती हैं जब उसकी मम्मी इससे कहती है, वो सोचती है आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। ठीक है, अब वो क्या कहती है कि मैं एक रुपेंजल हूँ,
रुपेंजल क्या होता है, जैसे आपने अगर स्टोरी भी पढ़ी होगी तो पता होगा। रुपेंजल की एक स्टोरी होती है फेयरी टेल, अ करेक्टर फ्रॉम अ फेयरी टेल। ये क्या है, एक फेयरी टेल का करेक्टर है रुपेंजल, ठीक है। इस तरीके से स्टोरी होती है ये कि भाई उसे कोई विच जो है वो पकड़ ले जाती है और फिर एक टार में बंद कर देती है, कुछ ऐसा टार होता है। और जब ये रूपांजल जो होती है, फेरी टेल की जो करेक्टर रूपांजल होती है, वो अपने उसके बहुत लंबे हेयर होते हैं, वो अपने हेयर को नीचे गिराती है, तब वो विच जो है उससे चढ़कर आती है। और इसमें तो ऐसा बताया गया है कि वहाँ से एक प्रिंस जो है वो चढ़कर ऊपर आता है, ठीक है। और तो इसी तरीके से ये रूपांजल होता है, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि मैं एक रुपेंजल हूँ और मेरे को किसी की परवाह केयर नहीं है, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टार इन इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मतलब होता है काम, बिल्कुल शांत, शांत है, और रेयर है यानी कि अनयूजुअल है, ठीक है। तो क्या है, लाइफ जो है मेरी टार में बंद है और बिल्कुल शांति है वहाँ, और लाइफ बिल्कुल अनयूजुअल सी है। I'll certainly never let down my bright hair। अब वो क्या कहती है कि मैं जो है वो कभी भी अपने ब्राइट जो हेयर है वो डाउन नीचे नहीं गिराऊंगी, ताकि कोई चढ़कर ऊपर ना आ जाए, और मैं किसी को ऊपर चढ़ाना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल शांत बिल्कुल आराम से रहना चाहती हूँ। रूपांजल की तरह तो रहना है वो, बट वो उसकी तरह, रूपांजल की तरह अपने जो ब्राइट हेयर है वो नीचे कभी नहीं गिराएगी, ताकि कोई उसकी सहायता से चढ़कर ऊपर ना आ जाए, ठीक है। अब क्या मम्मी बोलती है उसकी, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, ठीक है। स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग क्या होता है, बिना बैड मूड में रहना, ठीक है। बैड मूड में रहना, इसको हम बोलते हैं सल्किंग, ठीक है। तो बैड मूड हो गया। और कि वो बोलती हैं उसकी मम्मा कि तुम्हें जो है बैड मूड में, इतनी बार देख लिया मैंने, तुम बैड मूड अपना जो है वो छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा मूडी क्यों रहती हो। मूडी मतलब कि भाई बार बार अपना मूड बदलना, कहीं कभी उदास रहना, कभी रोना, कभी हंसना, मतलब अलग अलग मूड जब हो जाते हैं तो उसे मूडी कहते हैं, कि कभी कैसी होती है कभी कैसी होती है, तुम हमेशा मूडी रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। नैग्ड का एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। नैग्ड मतलब होता है कंटिन्यूसली कंप्लेन करना किसी को, ठीक है, उसके बिहेवियर पर, ठीक है, और मैनी टाइम्स उस पर पूछना। नेग्लेक्ट करना एक तरीके से किसी पे बार बार चिल्लाना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है, उसके बिहेवियर पर बार बार टोकना उसे। तो ये होता है। वो कहती है कि कोई, उसकी मम्मा, कि कोई ऐसे सोचेगा कि मैंने तुम पे नेग्ड किया है, मैंने तुम पर चिल्लाया है, कि मैं तुम पे चिल्ला रही हूँ, डांट रही हूँ, कोई ऐसे सोचेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मम्मी जो है उसे डांट रही हैं, इस तरीके से बोल रही हैं बार बार उसके बिहेवियर पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे डांट रही है। बट वो कहती है कि नहीं नहीं, कोई सोचेगा, मतलब आप सोच ही सकते हो कि वो किस तरीके से कह रही है। तो ये थी पोएम। अब देखो इसमें जो उसकी मम्मा बार बार उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही है, उसके बिहेवियर पर बोल रही है बार बार, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अ, ये सारी चीज़ें उसकी मम्मा जो कह रही हैं उसे बिल्कुल राइट है, कोई उसमें कुछ कमी नहीं है। बट उसकी मम्मा को क्या करना चाहिए, बिल्कुल आराम से अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं ना कि बार बार टोकना चाहिए उसे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बार बार ऐसे टोकने से अच्छा है कि पहले आराम से बैठो और फिर उसे आराम से बिल्कुल प्यार से समझाओ, ठीक है। बट उसकी मम्मा ने ऐसा नहीं किया, उसे बार बार नैग्ड किया, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल पोएम। आई होप आपको बिल्कुल इसे समझ आई होगी, ठीक है। और इस पोएम का राइटर कौन है, रॉबिन कैलनी, ठीक है। तो इस पोएम का राइटर है ये, राइटर रहेंगे। तो ये थी ओवरऑल पोएम। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।